नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश, पब्लिक संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद में और अभी हाल के दिनों में मसौढ़ी अनुमंडल के अंतर्गत एक गांव है नीमा। उस गांव में एक दलित बच्ची के साथ में राहुल शर्मा नामक एक बलात्कारी ने बहुत ही जघन्य तरीके से घटना को अंजाम दिया था। और इसको लेकर के जो है समता मूलक संग्राम दल काफ़ी उग्र आंदोलन करके और आरोपी पे दबाव बनाया प्रशासन के जरिए, जिसके बाद जो है प्रशासन अब जो है सख्ती में आया और आरोपी राहुल शर्मा के घर पे इश्तेहार चिपकाया है। तो इसके बारे में हम सीनियर जर्नलिस्ट चितरंजन सर से जानने का प्रयास करेंगे कि सर अभी जो है इश्तेहार चिपकाया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि खास करके बिहार के जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, मनोज कुमार भारती जी को धन्यवाद दें। ठीक है, जिस प्रकार से उनकी पार्टी समता मूलक संग्राम दल ने लड़ाई लड़ी है और लड़ते आ रही है, मुझे लग रहा है कि लोगों की आंख खुल जानी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनकी भारती जी के साथ मेरा कोई विशेष और पर्सनल कोई संबंध नहीं है। फिर भी जो काम करता है उसको क्रेडिट मिलनी चाहिए, मेरा मानना ये है। और सिर्फ भारती जी की ही नहीं बल्कि उनके सारे टीम को मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और मैं शुभकामना भी देता हूँ कि इसी प्रकार से बिहार में जो लड़ाई है, दलितों की लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ते रहे। हालांकि उसमें मैं भी गया था, कुछ चीज़ें हैं जिसको लोगों ने कहा कि नहीं ये असंवैधानिक है, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो किसी ने इस प्रकार के हत्या का अंजाम दिया, ये बलात्कार का अंजाम दिया है, उसको कोई हत्या करके आए, उसका मर्डर करके आए, 11 लाख रुपया हम इनाम देंगे। तो इन चीज़ों को कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव तथ्य में लिया है। लेकिन मेरा कहना ये है, आप गरीबों की बेटियों के साथ बलात्कार करते रहो, ये अधिकार किसने दिया है? किसी ने नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति का उसका संवैधानिक अधिकार है ना। बिल्कुल मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, धन दौलत, प्राण बचाने का अधिकार है ना। बिल्कुल। सेल्फ डिफेंस का जो है आर्टिकल 96 to 100 में जो लिखा गया है, तो वो तो अधिकार है। तो उस अधिकार के नाते ये संवैधानिक अधिकार है। नीमा के बारे में आपको बता दें कि एक विचित्र बात यह है कि वहाँ इन दलितों के साथ ये नई घटना नहीं है, वहाँ एक प्रकार से परंपरा, मैंने कोई भी मैंने वहाँ का जो फॉरवर्ड क्लास का है, अगर किसी की बच्ची को उसको लगे कि हमको इसके साथ बलात्कार करना है, तो लड़की नहीं, कोई व्यक्ति समझ करके नहीं, जैसे कैसे किसी जानवर होता है ना, पशु समझ करके करता है। ये बताइए, तो इस समय में इस प्रकार की मानसिकता क्या है? वैसे लोगों को अगर भारती जी कहें कि वैसे वैसे लोगों को गोली मार दो, तो मैं तो कहता हूँ कि खाली गोली मत मारो, उसको चौराहा पर ला करके गोली मार दो। बिल्कुल पब्लिकली सजा होनी चाहिए। बिल्कुल पब्लिकली सजा होनी चाहिए। तो और ये एक बहुत बात और कहा जाता है सर कि उस गांव में जो है घर घर की जो बच्चियां हैं वो इस माने घटना माने उसके प्रति इस टाइप की घटना हर एक घर में देखने को मिलता है। देखिए, अगर अपराधी को संरक्षण मिलेगा, अगर अपराधी को सजा नहीं मिलेगा, बलात्कारी के साथ में अगर उसको सजा नहीं मिलेगी, तो बलात्कारी का मनोबल बढ़ेगा, अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। अब ये बाभन है, अपने आप को कहता है कि भाई हम तो दबंग हैं, हालांकि ये दबंग नहीं है, दबंग लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं रखता है। दूसरी चीज देखिए, जाति मतलब नहीं रखता कि शर्मा है, बाभन है, भूमिहार है, क्योंकि भूमिहार तो शिक्षित वर्ग है, तो उसके अंदर में चेतना नहीं है, वो सब जानता है। भूमिहार जो था पहले दलितों को एक साथ लेकर के चला करता था। नतीजा था कि भूमिहार या फॉरवर्ड क्लास के लोगों को कहीं भी कोई भी काम में कोई दिक्कतें नहीं आती थी। आज जो है इन लोगों ने कुछ खास वर्गों से ये चीज़ को सीख लिया कि कैसे इसको मेंटली रूप से सामाजिक तौर पर प्रताड़ित करना है। ये कर रहा है, जिसका खामियाजा इसको खुद भुगतना पड़ रहा है। ठीक है ना। जो थी आप इलेक्शन में देखते हैं, तो आज इलेक्शन में इनका दबदबा समाप्त हो गया है, इसलिए कि आपने दलितों के बहन बेटियों के साथ में ये क्रूरतम अपराध करना शुरू कर दिया है। तो ये हुआ है। और वहाँ जो इस प्रकार के घर घर में हो रहा है, तो उसके पीछे एक चीज़ और जान लीजिए कि कुछ संभ्रांत लोग हैं, माना जाता है कि उनके वर्ग के जो कुछ विधायक हैं या उनके वर्ग के जो पदाधिकारी लोग हैं या उस प्रकार के मानसिकता रखने वाले पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा संरक्षण मिलना एक बड़ी बात है। एक बात बताइए कि वहाँ घर घर में इस प्रकार के दलितों के साथ में होता है, प्रशासन क्या कर रही है? हाथ पे चूड़ी पहन रखी है। आज इतने दिनों के बाद
बताइए कितने दिन घटना का, मुझे लगता है कि लगभग 2 महीने हो गई, और 2 महीने के बाद इश्तेहार चिपकाया जा रहा है। वो भी तब जब संग्राम दल के लोगों ने आंदोलन किया पूरा उग्र रूप से, मैंने सत्ता पे भी दबाव बनाया और प्रशासन पे भी दबाव बनाया, तब जाकर के सख्ती से प्रशासन आया। तो ये बिल्कुल एक चीज़ तो स्पष्ट है कि अगर मनोज, इसीलिए मैंने कहा कि मनोज भारती जी को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने इस चीज़ को, देखिए हालांकि आंदोलन करने वाले और भी लोग थे, लेकिन इस प्रकार के जो आंदोलन था, जो ज़रूरत था उसकी, तो वो मनोज भारती और उनकी टीम की है। मैं ऐसा नहीं कर, और जो भी इसमें मैंने अपना योगदान दिया है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस लड़ाई में आवाज़ उठाया है, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सवाल यहाँ ये है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत में तो समतामूलक संग्राम ने ही तो आवाज उठाई ना, इसके बाद ही सब पीछे आवाज उठाई। नहीं देखिए, शुरुआत तो खैर बात की बात है, लेकिन कहना मेरा कि आप शुरुआत में ही किए और उसका कोई असर नहीं है, तो वो शुरुआत की मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि शुरुआत में करिए या अंत में कीजिए, जिसने किया और जिसके भय से, जिसके डर से, जिसके प्रभाव से सरकार और उसके प्रशासन एक्टिव हुआ, हरकत में आई, तो श्रेय उसको मिलना चाहिए। और मनोज भारती जी की टीम जिस प्रकार से उग्र आंदोलन किया और खुलेआम चौराहा पर इस प्रकार का ऐलान किया और कहा कि अगर प्रशासन 24 घंटा में एक्शन नहीं लेती है तो फिर हम जो है अपने स्तर से उसको एक्शन लेंगे और हम दिखला देते हैं कि न्याय कैसे मिलता है। तो इन तमाम बातों को भी, चूंकि सोशल मीडिया का समय है, हर जगह गया है, प्रसारित हुआ है, प्रशासन के लोग भी देख रहे हैं, सरकार के लोग भी देख रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस बात को समझ में आ गया है कि अब जो है ये दलित जाग चुका है और अब जो होगा अब ये मानने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि ज़रूरत है, कांसीराम साहब ने भी कहा था कि खाली बैलेट से नहीं बल्कि बुलेट की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इस प्रकार से मैं इसका बढ़ावा तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं इतना बात तो जरूर कहता हूँ कि संविधान में अधिकार है, संवैधानिक अधिकार का प्रयोग हर किसी को करना चाहिए। और अगर नीमा के जो दलित लोग थे वो अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग पहले से अगर किए होते तो इस प्रकार की घटना ये नहीं होती, क्योंकि वहाँ बार बार घटी है, आपने भी बताया है। तो ये चीज़ है और ये एक सबक होना चाहिए। और हम हर जितने भी, हम सिर्फ दलित वर्ग की बात नहीं कर, प्रत्येक लोगों की बात करें कि उसकी इज्जत, मान सम्मान, धन संपत्ति, प्राण को बचाना उसका संवैधानिक अधिकार है। उसके लिए अगर किसी की गर्दन काटनी पड़ती है तो कोई बात नहीं, कटेगी गर्दन। जब मान सम्मान ही नहीं रहेगा तो फिर जीकर करेगा क्या? हाँ, प्रत्येक व्यक्ति मान सम्मान के साथ जीना चाहता है, ठीक है, या तो गरीब हो अमीर, हर किसी का प्रतिष्ठा, हर किसी की इज्जत समान है। लेकिन यहाँ जो है ये जो वर्ग है, जो सामाजिक जो बंटवारा किया गया है, उसमें लोगों ने ऐसा बना दिया कि जो बड़े लोग हैं उसकी इज्जत अलग है, जो संभ्रांत लोग हैं उसकी प्रतिष्ठा अलग है, जो गरीब लोग हैं उसका कुछ नहीं है। तो संविधान तो ये ना कहता है, संविधान में तो इक्वलिटी है ना, तो राइट टू इक्वलिटी के अनुसार भी है, ये समानता होनी चाहिए। लेकिन ये प्रशासन के लोग यहाँ इतना भ्रष्ट है, इतना करप्ट है कि ये प्रशासन के लोग ही जो है ना कह सकते हैं कि ये न्याय को बलात्कार करने का काम कर रहा है। मनुष्य तो है, किसी की बहन बेटी का बलात्कार कर रहा है, लेकिन ये प्रशासन के लोग जो है ये न्याय का ही बलात्कार कर दे रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। और एक चीज़ और हम आपको इस बात के द्वारा बताना चाहते हैं, ये सिर्फ नीमा की घटना नहीं है, ये नीमा के साथ साथ बिहार में अन्य जगहों पर भी ये घटना घट रही है। लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटना रुकने का नाम नहीं लेगा। यह एक सोची समझी हुई साजिश है जो लोग साजिश के तहत इस प्रकार के दलितों के बहन बेटियों के साथ में कर रहा है। अब समय आ गया है कि दलितों को एकजुट होना पड़ेगा, खास करके जो अपने आप को जो बांटे हुए हैं भिन्न भिन्न दलों में, और जो इसी समाज के लोग जो हैं अन्य दलों में, वैसे दलों में जा करके बटे हुए हैं जो उन्हीं की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करता है। तो वैसे लोगों को मैं क्या कहूँ, मेरे पास में तो उनके लिए कोई शब्द नहीं बन रहा है, क्योंकि शब्द अगर आ रहा है तो वह शब्द उनको हर्ट करेगा, तकलीफ पहुँचाएगा। लेकिन एक सटीक शब्द हम दलाल कह सकते हैं कि उनको दलाली को अब बंद कर देना चाहिए। उनकी दलाली की वजह से, वो दलाली जो है ना, वो कह रहे हैं दलितों के बहन बेटियों की दलाली कर रहे हैं, दलितों के मान सम्मान की दलाली कर रहे हैं, दलितों के साथ वो जो कर रहे हैं बहुत बुरा है। इनको यूनाइट होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बिहार में जो सत्ता की ओर ले जाने वाली कोई भी पार्टियां हैं, मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लूँगा, वो तो तय लोगों को करना है, लेकिन जो बिहार में सत्ता के करीब ले जा रहा है, सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है, और जो बिहार की पार्टी, इतनी बात कहेंगे, जो बिहार की पार्टी हो,
क्योंकि बिहार की पार्टी होगी तब ना बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल हैं? आप उतना बड़ा जनाधार तो नहीं दे पा रहे हैं कि बिहार में आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बिहार का, और ऐसे भी देखिए क्षेत्रीय पार्टी का प्रभाव अलग होता है। जीतन राम मांझी है ना, वीआईपी के मुकेश सहनी, ये सब बिहार में है। जुम्मा 8 दिन की पार्टी है, लेकिन देखिए प्रभाव में है, सरकार में है। तो ये बिहार की पार्टी है, बिहार में है तो है। बिहार में हर किसी का पार्टी बन रहा है। चमारों की पार्टी भी बनाई गई है, लेकिन चमारों के अंदर में एकता ना होने की वजह से चमार के साथ इस प्रकार की घटना घट रही है। मैं यही कहना चाहूँगा प्रत्येक जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, खासकर के रविदास समाज के हैं या अनुसूचित जाति के जितने भी वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित वर्ग के जितनी जातियाँ हैं, तमाम लोगों को यूनाइट होना चाहिए। यूनाइट होकर के वैसे लोगों को साथ देना चाहिए जो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है, जो सत्ता में पहुंचना चाह रहा है। तभी बहन बेटियों की बलात्कार और घटना रुकेगी।